आज अखबार में एक न्यूज आया कि बिहार में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन किया है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया नहीं हो सकती जब तक चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी। मैं चुनाव आयोग से सहमत हूं चुनाव आयोग से, कभी असहमत नहीं हो सकता। चुनाव आयोग से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिस माननीय शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ मैं पिछले 2 महीने से आवाज उठा रहा हूं, वो झूठ इंसान है, वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। ये संवैधानिक पद पे रह के असंवैधानिक काम करने का जो इनका लालसा है, ये बिल्कुल खतरनाक है। ये खतरनाक मंसूबा है इनका। ये पवित्र पद पर रहकर अपवित्र काम करते हैं। ये मैं 2 महीना से चिल्ला कर कह रहा हूँ। चाहे मामला स्टेट 2019 का हो या मामला 94,000 शिक्षक नियोजन प्रक्रिया का है, सब जगह इनका झूठ है। और ये झूठ का भंडाफोड़ हर जगह हुआ है। झूठ का भंडाफोड़ ये 94,000 वालों में क्या कहते थे? 94,000 वाले में कहते थे कि सारे शिक्षक 15 अगस्त के दिन अपने विद्यालय में झंडा फहराएंगे। क्या हुआ? फहरा दिया? गलत। शिक्षा मंत्री का गलत बयान। संवैधानिक पद पे रह के और इस तरह के असंवैधानिक बातें करने वाले को कतई भी पद पे रहने का अधिकार नहीं है। और मैं सभी 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों से नम्र निवेदन करता हूं कि मेरे भाइयों, विरोध करो। इसका विरोध होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। किसी के साथ दगाबाजी करने का अधिकार किसी को नहीं है। राजनीति गंदी नहीं होती। जिस नीति से राज्य का निर्धारण होता है वो राजनीति कहलाता है, और राजनीति कभी गंदा नहीं हो सकता। जिस नीति से किसी राज्य का संचालन होता है, गरीब गुरबे का भला होता है, क्या वो नीति इतनी गंदी हो जाएगी? इतनी गंदी हो जाएगी जिसे शर्म करना पड़े? शर्म आनी चाहिए ऐसे शिक्षा मंत्री के इस गलत बयान पर। फिर उन्होंने कहा कि अक्टूबर के माह तक, दिवाली के पहले सब इतना मिठाई खाएंगे कि फिर उनको मिठाई खाने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। बिल्कुल गलत। ये भी गलत साबित हुआ। पुरजोर विरोध करता हूं मैं। और मैं सभी 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों से नम्र निवेदन है कि खोल दो मुंह और कफन बांध के उतर जा मेरे साथियों। अगर दब के रहोगे नहीं मिलेगा इंसाफ। ये हक मारने को बनी है ये धरती। और ये जो सियासतदान है, जो बैठे हुए उच्च पदों पर संवैधानिक पद पे बैठ के असंवैधानिक काम कर रहे हैं, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि अधिकारियों का भी बयान है मेरे पास। अधिकारी लोग अक्सर कहा करते थे कि ये जो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है वो कभी भी बाधित नहीं हो सकता इलेक्शन से। इलेक्शन इज द डिफरेंट पॉइंट्स एंड माय प्रोसेस इज द डिफरेंट पॉइंट। ये बयान है। इनको शर्म ही नहीं आता। एक रत्ती भर शर्म नहीं है इन लोगों को कि अपने बोले हुए बयान से पलटते कैसे हैं। क्या किसी के बाप की औकात है यहाँ पे? ये राज्य किसका है? किसी व्यक्तिगत है क्या? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये राज्य को चलाना होगा संविधान के मुताबिक। अगर संवैधानिक पद पर रहकर अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाऊंगा, तो एक गलतफहमी पाल के रखा है। किसी की बाप की औकात नहीं है जो अपने नियम और कानून से चलेगा। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और बापू के विचार से चलेगा। कोई अपने विचार से चलाने की कोशिश करेगा और हम लोग बर्दाश्त करने वाले हैं इसको? बिल्कुल गलत। 94,000 शिक्षकों की जो नियोजन की प्रक्रिया थी, उसके साथ शिक्षा मंत्री ने गद्दारी की है, गलत काम किया है, गलत बयान दिया है। उनको पद पे रहने का मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है। नैतिक जिम्मेदारी के आधार उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है, आप इतने पाक साफ इंसान हैं, इतना सुंदर चेहरा है आपका, लोगों के अपने में भरोसा है आपका। अब बताइए, ऐसे इंसान को रखते हैं आप अपने साथ जो आपके छवि धूमिल कर रही है। ये झूठ पे झूठ बोलते हैं और झूठ पे झूठ बोल करके इस गद्दी पर बैठे हुए हैं। आपको धूमिल कर रहे हैं, आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है क्या आपको मुख्यमंत्री महोदय जी? शिक्षा मंत्री की कोई योगदान है क्या आपके मुख्यमंत्री बनाने में? कोई योगदान नहीं है। ये आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपके छवि को बर्बाद कर रहे हैं, आपके चेहरा को बर्बाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, बर्खास्त करिए ऐसे मंत्री को, एक्शन लीजिए। स्टेट 2019 का मुद्दा के साथ भी इन्होंने वही किया। अरे विज्ञापन निकाला था, 2019 का विज्ञापन था, और विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया लिखी हुई थी। उस शर्तों के आधार पर मैंने फॉर्म भरा था, उस शर्तों के आधार पर आपने फॉर्म भराया था। परीक्षा लिया, 4 बार परीक्षा लिया, 500 रुपया लिया। कोरोना काल में परीक्षा दिया हमने, जिंदगी को दांव पे लगा करके। क्यों?
अगर नौकरी की बात नहीं होती तो क्यों परीक्षा देने जाता कोई? 400 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा दिया, जिंदगी दांव पे लगा करके। इसका क्या हुआ मतलब? रिजल्ट के बाद झूठ बोलते हैं ये शिक्षा मंत्री का बयान 12 मार्च को पढ़िए क्या बोल रहे थे, 21 जून को पढ़िए क्या बोल रहे थे, और 21-22 जून को भी ये बोल रहे थे, और एक बैक पलटी मार दिया। और पता नहीं कैसा ये सिस्टम है और कैसा ये तंत्र है। मैं माननीय उच्च न्यायालय से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान है उस पर अमल किया जाए। महोदय, ये गलत काम कर रहे हैं, ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं, ये संवैधानिक पद पे रह के ये असंवैधानिक पद का काम कर रहे हैं और इनकी मान और मर्यादा को खराब कर रहे हैं। ये लोगों में नफरत की भावना पैदा होगी सरकार के प्रति अगर ऐसा सरकार का रवैया रहेगा तो। ऐसे कहीं राज्य चलता है? ये समझ रहे हैं ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है महोदय। गलतफहमी है, आप गलतफहमी को दूर करिए। ये देश है, ये राज्य है, ये शहीदों की शहादत से बनी हुई ये देश है। किसी की औकात नहीं जो अपनी कानून चला दे और हम बर्दाश्त कर लेंगे क्या? बर्दाश्त कर लेंगे? 94,000 शिक्षकों से मेरा नम्र निवेदन है, अभ्यर्थियों से, कि मेरे भाइयों ये गलत कर रहे हैं, इसके ऊपर मुखर होकर अपने विचार को रखिए। कोई बोल देगा आप समझ लोगे? क्या आपके पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए? कोई बोल देगा आप बर्दाश्त कर लोगे, सोच लोगे, समझ लोगे, मान लोगे? ये हम लोगों को हमें भी समझा रहे हैं। विज्ञापन पलट जाता है। अरे विज्ञापन किसी कीमत पर नहीं पलटेगा, किसी कीमत पर नहीं पलटेगा विज्ञापन। विज्ञापन के आधार पर 3 साल तक जिसने इंतजार किया उस विज्ञापन के आधार पर, और विज्ञापन के चर के प्रक्रिया बदल दोगे आप। इतनी कुव्वत हो गई आपको। देख लेंगे ना, देखेंगे कौन बदलता है। देखता हूं मैं, देखता हूं कौन बदलता है चयन की प्रक्रिया। इतना आसान नहीं होने वाला है ये, इतना आसान नहीं होने वाला है। ये आंदोलन नहीं क्रांति होगा। और 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आपको भी आंदोलन करना चाहिए, क्रांति करना चाहिए मेरे साथियों। ये ऐसे नहीं ये झुकने वाले हैं, ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं। ये संवैधानिक पद पर रह के असंवैधानिक काम करने की जो सोच रखते हैं ना, इसका विरोध करना होगा, जबरदस्त विरोध करना होगा। ये हम लोगों को समझाते हैं। हम लोग बेवकूफ है क्या? सब लोग बेवकूफ है। और बिहार के 12 करोड़ जनता से और बिहार के सारे बुद्धिजीवी और पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी जो ये कर रहे हैं ना, ये सरासर गलत है। बताइए, बताइए। अरे आम आदमी कहे तो कहा जाए, आम आदमी का गलत करता है उसको जेल में ठूस दिया जाता है। ये शिक्षा मंत्री है, ये पता नहीं क्या है। ये सुबह क्या बोलते, दोपहर क्या बोलेंगे, शाम क्या बोलेंगे, आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे। मैंने कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है? अरे कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है कि जो मन में आया बोल दिया? संविधान के मुताबिक चलेगा ये देश। किसी की औकात नहीं है जो अपना संविधान चला दे। अपना संविधान बनाएंगे आप, अपने संविधान से चलेगा। मुंह से बोला हुआ शब्द एक बयान होता है। संवैधानिक पद पे रह करके जो बयान दिए जाते हैं उस बयान का कुछ मतलब और अर्थ होता है। आप उस बयान से पलट जाते हैं। अरे वीडियो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बताइए स्टेट 2019 का, बताइए वीडियो था शिक्षा मंत्री जी का, पलट गए वीडियो से। 4 बार बयान दिया, पलट गया उन्होंने। एक बैग बोल दिया कि ये सब लोग जाएंगे। अरे कैसे जाएंगे? चटनी है, कहा कि जाएंगे? चटनी है, सब लोग जाएंगे तो परीक्षा क्या कर लिया था? क्यों लिया था परीक्षा? परीक्षा लिए हो, परीक्षा के शर्तों को मानना होगा। किसी की औकात नहीं है जो बदल देगा। परीक्षा के शर्त को नहीं मानेंगे। इधर जो मनसो बोल दे रहे हैं, निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन का काम